अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए दही फुल्कियों की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप दही भल्ले भी कह सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में, जैसे बाज़ार में आपको मिलते हैं, मैं बिल्कुल आपको वैसे बनाना बताऊँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये देखने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने फुल्कियाँ ली हैं और इसको तकरीबन नीम गर्म पानी में आपने भिगो के रख देना है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। नीम गर्म पानी में आप भिगो कर रखेंगे तो 10 से 15 मिनट में ये नरम हो जाएंगी। और इसके साथ मैंने तकरीबन थोड़ी सी इमली ली है, और इमली को आपने गर्म पानी में डालना है। जब आप गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर बाद इसे निकालेंगे, तो आप जब इसे हाथ से करेंगे तो इसका जो जूस है वो सारा अच्छे से निकल आएगा। आपने इसे गर्म पानी में डाल के रखना है। और ये देखिए, जो जूस सा था इमली का वो सारा मैंने निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ सब्ज़ चटनी बनानी है। उसके लिए मैंने ली हैं 2 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं। आप ज़्यादा चटनी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। मोटा मोटा ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करके हमारी जो चटनी है वो ऐसे रेडी हो जाएगी। तो हमारी इमली की चटनी और हमारी जो सब्ज़ चटनी है दोनों रेडी हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 3 पाव मैंने दही लिया है, और दही को अच्छे से फेंट लेना है, ताकि वो बिल्कुल फ़ाइन सा बन जाए। अच्छा, फिर दही को फेंटने के बाद आपने इसमें टेस्ट के लिए बिल्कुल ऐड करना है नमक, क्योंकि नमक किसी और जगह नहीं जाएगा। नमक अभी आपने डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला आपने डालना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सब्ज़ चटनी में भी मिर्चें डाली हुई हैं। और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दही में नमक और चाट मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम आएंगे अपने लेयर्स की तरफ। हमने इसकी लेयर्स लगानी हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारी पकौड़ियाँ थी, या जो हमारी ये नरम हो चुकी हैं फुल्कियाँ, और बहुत सॉफ्ट सी हो गई हैं। सबसे पहले मैं इसकी लेयर लगाऊंगी, और ये थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बाकी चीज़ें से थोड़ी सी कम होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी लेयर लगाएंगे। उसके बाद एक अदद आपने टमाटर लेके उसे बहुत छोटा छोटा आपने काटना है, और फिर आपने उसे इन पकौड़ियों के ऊपर, फुल्कियों के ऊपर आपने डाल देना है। 2 नॉर्मल साइज़ के आपने आलू लेने हैं और उन्हें बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इस तरह क्यूब्स में काट के आपने साथ ही इसकी भी लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। और ये देखिए, आलू की लेयर लग चुकी है। अब एक प्याज लिया था, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया था। ये देखिए, स्लाइस में काट लिया था, और अब मैं इसकी लेयर लगाऊंगी। ये बिल्कुल बाज़ार वाले जो हैं वो इसी तरह से दही भल्ले तैयार करते हैं। इसी तरह से वो इसमें ये वाली दोनों चटनियाँ डालते हैं। अब जो दही हमने फेंट के रखा हुआ था नमक और चाट मसाला डाल के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद दही आपने इतना करना है कि सब चीज़ें बीच में बस डिप हो जाएं। और ये सब्ज़ चटनी हमने इसमें डाली। सब्ज़ चटनी के बाद हम इसमें जो इमली की चटनी बनाई हुई थी हम वो डाल देंगे। और इमली की चटनी जितनी आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालें। और उसके बाद दही भल्लों के लिए जो पापड़ी यूज़ होती है हम वो डालेंगे। ये बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है, घर में भी आप आसानी से बना सकते हैं। सेम जैसे नमक पारे बनते हैं वही डो है उसकी, और उसी से आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं घर में भी। और ये पापड़ी की लेयर लगा देंगे हम, और हमारे जो दही भल्ले हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार जैसे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके दही भल्ले कैसे बने।